क्या है ये चेन रूल, देखते हैं सर। चेन रूल में हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। कंपोजिट फंक्शन मैंने आपको बताया था ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ कंपोजिट फंक्शंस बताए थे। तो चेन रूल में हम क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर है। क्या आपको साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है? नहीं आता, लेकिन आपको साइन एक्स का आता है। साइन टी का आता है, हैं? साइन टी का आता है, क्या होता है? कॉस टी माइनस कॉस टी, साइन टी का कॉस टी। लेकिन देखो अब हो क्या रहा है, पहले तो आपको डिफरेंशिएशन समझना है, हो क्या रहा है। चेन रूल को मैं डेफिनेशन से नहीं समझा रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझा रहा हूं कि अप्लाई कैसे करते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, मेरे को साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं आता, साइन एक्स का आता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। तो क्या है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टी हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टी हो गया। अब ध्यान से एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल ये एफ एक्स है, या चलो वाई मान लो। देखो वाई और एफ एक्स बात एक ही है ना, वाई कह दिया मैंने, वाई इक्वल टू साइन टी है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? ये वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर था, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, तो वाई इक्वल टू साइन टी आ गया। अब दो बातें होंगी, ध्यान से देखना, ध्यान से, दो बातें होंगी, ये आगे तक काम आएगी। या तो मैं y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास जो चीज आएगी, जो नया जो मतलब डिफरेंशिएशन आएगा, वो आएगा साइन t का cos t और फिर dt बाई dx। मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, साइन t का y इक्वल टू साइन टी है। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में, यानी कि t के रेस्पेक्ट में नहीं, x के रेस्पेक्ट में, आप खुद सोचो ना, y अभी t का फंक्शन है, y अभी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, लेकिन आप इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, साइन t का तो cos t होगा, इनटू उस t का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अरे बात समझना। या फिर अगर मैं dy बाई dt करता तो क्या होता, साइन टी का cos t, साइन टी का cos t इंटू dt बाई dt, यहां पे भी होता है, इंटू dt बाई dt यहां पे भी होता है, लेकिन वो 1 हो जाता है, तो इसलिए लिखते नहीं है उसे लिखते नहीं। मेरी बात समझो क्या है, जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होता है, पहले तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखते हो, फिर उस वेरिएबल को जो t है ना उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे t के रेस्पेक्ट में करना था तो y dy बाई डी टी कितना होगा, साइन टी का cos t, और फिर इसका डिफरेंशिएशन किस रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, लेकिन वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसलिए लिखते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज और देखेंगे, अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करो तो ये माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स होता है, लेकिन ये 1 हो जाता है, तो इसलिए हम सिर्फ माइनस साइन एक्स लिखते हैं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में क्यों चेंज हो, बट इसका मतलब क्या है, चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मतलब हुआ, 1 dx बाई dx 1, ठीक है, नहीं, नो चेंजेस। तो अब मेरी बात सुनो, तो ये चीज समझ में आई आपके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टी डी टी बाई डी एक्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज और लेता हूं, जैसे सपोज दैट मैंने क्या कहा, एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है जी, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी। अब मुझे तो आता नहीं इसका डिफरेंशिएशन, तो मैंने एक्स प्लस बी को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। तो कितना हो गया, y इक्वल टू साइन टी, और ओरिजिनली फंक्शन किसका फंक्शन था, ओरिजिनली y x का फंक्शन था, तो मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, साइन टी का cos t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है बात समझे। जब आपने वेरिएबल माना तो साइन टी का cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब जो t माना था इसका डिफरेंशिएट करना जरा, t इक्वल टू एक्स प्लस बी था,
तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना होगा, चेक कर लो। देखो डी टी अपॉन डी एक्स कैसे पता, धीरे धीरे देखेंगे। डी टी अपॉन डी एक्स कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी। और मैंने कल आपको बताया था क्या, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, बी कांस्टेंट है, जीरो हो गया। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ए एक्स का कितना होगा, ए, क्योंकि ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा ना, ए वन हो गया। तो यानी कि क्या हुआ मेरे पास, डी टी बाई डी एक्स कितना आया, ए आया, ये तो वन हो गया। तो डी टी बाई डी एक्स कितना आया, ए आया। अब ध्यान से देखो, डी टी बाई डी एक्स ए आया, तो डी वाई बाई डी एक्स में मैं वैल्यू रखने वाला हूँ डी टी बाई डी एक्स की। तो आंसर कितना होगा इसका, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा उसका आंसर, कॉस टी इंटू ए। यहां नहीं रखना, ए आपको यहां नहीं लिखना चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए। अगर आप यहां पे लिखोगे तो ऐसा लगता है कि एंगल के साथ ही है, तो इसलिए आप यहां पे रखो ये। अच्छा जी, कॉस टी। अब क्वेश्चन में हमें कहीं टी गिवन था, इसमें नहीं था ना, तो हम आंसर में टी कैसे रख सकते हैं। हम आंसर उसी फॉर्म में रखेंगे जो वेरिएबल्स उसने दिए हुए हैं, अपनी तरफ से माना हुआ नहीं रखेंगे। तो कॉस टी क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी। तो कितना हो जाएगा ये, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये काफ़ी डिफरेंशिएशन आप 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको और थोड़ा बेसिक से बता दिया। आपको बात समझ में आ रही है, एक बार और देखेंगे शुरू से। क्या कह रहा हूँ मैं, चेन रूल में कंपोजिट फंक्शन होता है। क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है। कंपोजिट फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं उसमें कि एक्स स्क्वायर, जैसे फाइव इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन मुझे नहीं आता, तो एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया। अब दो बातें होंगी, मुझे वाई को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। वैसे तो मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि फंक्शन किसके फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स की फॉर्म में, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है। तो दिस इज द चेन रूल। ध्यान से देखो, ये है चेन रूल कि कॉस टी साइन टी का, और फिर उसके बाद क्या है, एक चेन और बनी किसकी, डी टी बाई डी एक्स की। तभी तो इसे चेन रूल कहते हैं कि इसमें चेन बनती जा रही है। सपोज डेट ऐसा होता, आगे एक चेन और बन सकती थी, देखेंगे हम एक्सरसाइज में, देखेंगे बहुत 3-3 वाली चेन बन सकती है। तो डी कॉस टी का किसका, साइन टी का कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स में अगेन वो वैल्यू रखते। या फिर अगर हमें टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो क्या करते, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी डी टी अपॉन डी टी कितना हो गया, 1 हो गया। तो है ये चेन रूल नहीं लगाया हमने, इसमें चेन रूल कहाँ लगा, ये तो ना ये चेन रूल नहीं है, क्योंकि इसमें देखो क्या हुआ, इसमें चेन बनी कहाँ, सिंपल क्या है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी साइन टी कॉस टू। वो तो यहाँ पे चेन रूल है ना कि कॉस टी भी हुआ, अब एक नई चेन आई डी टी बाई डी एक्स। तो फिर उसके बाद हमने कॉस एक्स करके लिया, हमने बता दिया कैसे डिफरेंशिएशन हुआ। लेकिन अगर इसे देखते तो क्या आएगा, देखो ये चेन बन रही है, ए एक्स प्लस बी को टी माना, वाई इक्वल टू साइन टी आया, डी वाई बाई डी एक्स से कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, फिर डी टी बाई डी एक्स निकाला और उसकी वैल्यू फिर कहाँ रखी, इसमें रखी, और तब यहाँ हमारे पास आंसर आया। तो इसे कहते हैं चेन रूल, ठीक है। और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।